हाय एवरीवन, वेलकम टू डिस्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। आज की स्नोफॉल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे बहुत ठंड हो गई है। और आज ये वीडियो होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और मेरा अपने घर को रीसेट करने का ये वीडियो, जो मेरा एफर्ट है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये आप देख रहे हैं कि इस समय रात काफ़ी हो चुकी है और हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली कबीर और उसका फ्रेंड, जो बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह ही है, वो 2 दिन स्पेंड करने के लिए यहाँ आए थे। और क्योंकि स्नोफॉल एकदम से अचानक से होनी शुरू हो गई थी और उसको अगले दिन बहुत इम्पोर्टेंट काम था और उसकी सुबह 9 बजे की थी ट्रेन। और इस स्नोफॉल के कारण वो ट्रेन हो गई थी कैंसल। तो उसने एक क्विक डिसीजन लिया कि मम्मा, मेरे को जाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपनी बस की टिकट्स करा लेता हूँ। तो उन दोनों ने कराई अपनी बस की टिकट्स और मैं आ गई बस स्टेशन, जहाँ पे उनको हमने छोड़ा। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा दिखाया है कि मेरे को उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बट सम टाइम यू नीड टू टेक गुड डिसीजंस एट गुड टाइम। और उनको सबसे बड़ी हमें तसल्ली ये थी कि उनको हमने टाइम पे बस स्टेशन पहुँचा दिया और उनको बस मिल भी गई। और वो मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास लंदन पहुंच भी गया था। वो कहते हैं ना, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो हमें सिर्फ यही अच्छा लगा कि वो दोनों सेफली लंदन पहुंच गए और उनका जो काम था वो टाइम पे कर पाए। और यहाँ आप देख ही रहे हैं कि उनके जाने के बाद इतना स्नोफॉल हुआ। और वो अच्छा ही है कि वो पहले निकल गए, क्योंकि अगर हम उस डिसीजन में डिले करते तो उनको एक्चुअली बहुत लेट हो जाता और वो निकल नहीं पाते यहाँ से। तो स्नो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आगे नेक्स्ट डे गाड़ियाँ भी चलनी बहुत मुश्किल हो गई थी। और अब मैं आ गई हूँ, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। अभी आज 7th के बाद हम कभी भी इस क्रिसमस ट्री को उतारते हैं हर साल। तो अभी इसको, घर को रीसेट करने का टाइम है। और आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं जितना भी डेकोरेशंस, ये इसमें ढेर सारी डेकोरेशंस हैं, और जितनी भी मैंने इसमें डेकोरेशंस किए हैं उनको मैंने कैसे कैसे स्टोर किया है। क्योंकि हर फेस्टिवल में हम लोग डेकोरेशंस करते ही हैं, और उन डेकोरेशंस में कई डेकोरेशंस इतनी डेलिकेट होती हैं कि उनको नेक्स्ट टाइम तक के लिए संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और कैसे इनको सेफली मैंने स्टोर किया है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस क्रिसमस ट्री को उतारना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ लगे, क्योंकि अकेले के बस की ये बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इस बार इसको सजाया था राघव ने। पहले इसको कबीर डेकोरेट करता था, तो हमें काफ़ी सालों से आदत थी कि वो कैसे करता है। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम राघव ने किया, और राघव ने अपनी साइंस इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही लगा दी थी। और इसको हम लोगों को उतारने ही में ही अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे से ऊपर लग गया था। और इसका नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था हमारे लिए, वो था इसके अंदर जो उसने लाइट्स लगाई थी उसको उतारना। क्योंकि बाहर जितनी आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये इससे कहीं ज़्यादा उसने अंदर कर दी थी कि मम्मा, अंदर की साइड से भी लाइट आनी चाहिए। लेकिन वो अंदर की साइड से आ तो गई थी, अब उसको उतारना अपने आप में एक प्रोजेक्ट था। तो इसके लिए भी मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की, वरना अकेले मेरे बस का इस बार था नहीं इसको करना। ये नीचे इसका एक ट्री का स्कर्ट होता है, जिसके अंदर हम इसको पेपर के साथ स्टफिंग करके डालते हैं। तो एक-एक चीज़, जितनी भी आप डेकोरेशन करते हैं, उसका एक-एक चीज़ आपको बहुत ही सेफली रखना पड़ता है। और उन सब चीज़ों के लिए अलग-अलग मेजर्स होते हैं। कुछ चीज़ें आप ऐसे ही रख सकते हैं पॉली बैग में डाल के, कुछ को आपको बबल पैक भी करना होता है। तो इस तरीके से मैंने एक-एक डेकोरेशन को उतारा, और इनको उतारने के बाद मैंने उनको स्टोर किया। अब बारी थी इसकी लाइट्स उतारने की। लाइट्स मैंने अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लगा के उतार दी थी। और बाहर स्नो होनी दोबारा से चालू हो गई थी। आज का दिन भी सारा स्नो का फोरकास्ट है। आई थिंक आज भी बहुत ज़्यादा स्नो होने वाली है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है ना कि काम कभी भी नहीं रुकते। कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, काम चलते रहना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपने क्रिसमस ट्री को उतार के, इसको पूरा डिसमेंटल करके, नेक्स्ट ईयर के लिए इसको फिर से सेफली रख दिया।
अब है बाकी डेकोरेशंस की बारी। मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि जो इनकी ओरिजिनल पैकिंग है, उसको मैं प्रिज़र्व कर लूँ, उसके कार्टन्स को मैं फेंकूँ नहीं। और रादर बहुत सारे ऐसे भी कार्टन्स होते हैं जिनका सामान रोज़ रेगुलर इस्तेमाल होता है, मैं उनको भी कई बार नहीं फेंकती, जो कि बहुत ही सॉलिड कार्टन्स होते हैं, उनको मैं रख लेती हूँ। जिन चीज़ों के कार्टन्स मेरे पास नहीं आते, फिर मैं उसके लिए बाकी के कार्टन्स को यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डेकोरेशन के साथ आपके पास कार्टन्स आए ही आएँ। लेकिन उन डेकोरेशंस को सेफ़ली रखने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी होती हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी जितनी भी डेकोरेशंस जिसके अंदर आपकी बैटरीज़ डलती हैं, सेल्स डलते हैं, सबसे पहले उनके सेल्स निकालने हैं, क्योंकि 1 साल में वो लीक कर सकते हैं। इसलिए हम कभी भी शिफ्टिंग करते हैं या कोई चीज़ पैक करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी सेल, कोई भी बैटरी अंदर ना हो। तो मैंने सबसे पहले वो बैटरीज़ निकाली और उसके बाद जितना बबल पैक मेरे पास था, उसके अंदर जितना भी डेलिकेट सामान था, मैंने वो सारा पैक कर लिया। अब इनको पैक करने के बाद नेक्स्ट जो बारी आती है, वो है उनको कार्टन्स में पैक करने की। जैसे ये डेकोरेशन है, इसका ओरिजिनल जो कार्टन था वो मेरे पास पड़ा था, इसलिए मैंने बबल पैक करके उसको डाल दिया। ये आप जितना भी बबल पैक मेरे पास देख रहे हैं, ये मैंने कोई नया नहीं खरीदा हुआ है, मैं हमेशा इसको रीयूज़ करती हूँ। अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग साइज़ेज़ में काट के, क्योंकि यहाँ पे बबल पैक बहुत ही कॉस्टली होता है और इट डज़न्ट मैटर कि वो कॉस्टली है या नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ को हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो उन रिसोर्सेज़ को हमें हमेशा रीयूज़ करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सस्ते में मिल जाएगा। और ये हैं कुछ हेवी ड्यूटी बॉक्सेस और साथ में कार्डबोर्ड के कार्टन्स मेरे पास हैं, जिनमें मैं ये सारी डेकोरेशंस को स्टोर करूँगी। और ये सारी डेकोरेशंस मैं ये IKEA से स्लिप ऑन बैग्स लाई थी। आपको नॉर्मल मार्केट से भी स्लिप ऑन बैग्स मिलते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें सब में मैं स्टोर कर रही हूँ। ये जितने पॉलीथिन्स आप मेरे पास देख रहे हैं, ये कोई भी पॉलीथिन इनका नहीं है। मैं जब भी घर में कोई चीज़ आती है, कोई अप्लायंस आता है किचन का या कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं जो उसके अंदर पॉली बैग्स होते हैं, मैं हमेशा उनको सेफ करके अपने पास रख लेती हूँ, क्योंकि ये पॉलीथिन्स कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई बड़ा होता है, तो वो अकॉर्डिंगली मैं अपनी डेकोरेशंस को स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये कार्टन भी इस डेकोरेशन का नहीं था, लेकिन मेरे गणपति जी के साथ आया था, तो इसके लिए मैंने ये कार्टन को यूज़ किया। अब ये बाकी के बबल पैक्स में जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट मेरे डेकोरेशंस हैं, उनको पैक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये छोटी-छोटी डेकोरेशंस के साथ मेरे पास कोई कार्टन नहीं आया था, क्योंकि ये आपको लूज़ डेकोरेशंस यहाँ से मिलती हैं, जो आपको क्रिसमस ट्री के लिए डेकोरेट करने के लिए मिलता है। बट ऐसे ही अगर मैं इनको रख दूँगी, तो इनके टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए ये मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स का कार्टन था, उसके अंदर मैंने इसको रखा है। मैंने इस कार्टन को इसलिए नहीं फेंका था, क्योंकि ये काफ़ी स्टर्डी कार्टन था। तो अगर इस तरीके से आप कार्टन्स अपने पास रख लेते हैं, तो वो कभी न कभी आपको ज़रूर काम में आते हैं। और हम लोग कई बार ये सोच नहीं पाते हैं कि ये कार्टन हमारे लिए कहाँ यूज़ होगा, लेकिन वो कहीं न कहीं यूज़ ज़रूर हो जाता है। ज़्यादा है, आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप इनको फ्लैट करके रख लीजिए, क्योंकि जब आपको यूज़ होगा तो आप टेप लगा के इसको दोबारा बना सकते हैं। और अपने हर कार्टन को लेबल कीजिए। और इसके बाद हमारी बारी आती है एलईडी लाइट्स को सँभालने की। आपको ऐसे रोल्स, इस तरीके के कार्टन्स हमेशा एलईडी लाइट्स के साथ मिलते हैं। रोल्स आपको कई बार खरीदने भी पड़ते हैं। नहीं तो आपके पास ऐसे बॉक्सेस जो जिसमें आपके ग्रेप्स आते हैं या और भी चीज़ें आती हैं, आप उसमें कर सकते हैं। और ये मैंने कार्टन के एक छोटे से टुकड़े के साथ लपेट दिया, ताकि बाद में जब मैं इसको खोलूँ तो ये आराम से खुल जाए और मेस क्रिएट ना हो। इसको भी आप स्लिप ऑन बैग्स में डाल के ईज़िली रख सकते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम तक आपको सारी लाइट्स फ्यूज़्ड ना मिलें। तो ये था मेरा लाइट ऑर्गनाइज़ेशन। इसके बाद मैंने सँभाली अपनी रेत और साथ में टेंसिल्स। ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इनके लिए बॉक्स अलग मिलता है। अगर बाय चांस आपके पास बॉक्स नहीं है, आप कार्टन ले लीजिए। आजकल वैसे कार्टन मार्केट से भी मिल जाते हैं, लेकिन आई थिंक अगर आपको कार्टन घर में ही मिल जाता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो उसके बाद इन बॉक्सेस के अंदर मैंने रखे इनके सारे बॉबल्स क्रिसमस ट्री के। और ये बॉबल्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं। इनको प्रॉपर्ली सँभालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये आते भी महँगे हैं, ये सस्ते नहीं आते हैं। तो सस्ता हो चाहे महँगा हो, लेकिन प्रॉपर्ली अगर सँभाल देंगे आप चीज़ों को,
तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें आराम से रेडी मिलती हैं चीज़ें। और अब है क्रिसमस ट्री की बारी। ये जो बैग आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि मेरा क्रिसमस ट्री काफ़ी बड़ा है, तो उसको सँभालने के लिए उसका बैग भी बड़ा है। इसके अंदर व्हील्स होते हैं ताकि आप ईज़िली इसको कहीं पे भी ड्रैग करके लेके जा सकें। तो ये कर दिया है मैंने इसके अंदर क्रिसमस ट्री, और मैं हर साल इसके अंदर डाल के इसको रख देती हूँ। और अब मैं बाकी का जितना डेलिकेट डेकोरेशंस हैं उनको स्टोर करके रख रही हूँ। ये नोम्स हैं मेरे पास। इन नोम्स में से एक नोम का तो कार्टन मेरे पास था, लेकिन एक नोम का कार्टन मेरे पास नहीं है। तो जिनका ये ओरिजिनल कार्टन था वो मैंने रख दिया है। ये बहुत ही डेलिकेट है, इनके टूटने का भी ज़्यादा खतरा था मुझे, तो इसको थोड़ा-सा मैंने बबल पैक कर दिया था। और बाकी की इसी तरीके से डेकोरेशंस लेके मैंने कार्डबोर्ड का एक बड़ा बॉक्स लिया, जो कि मेरी शिफ्टिंग के टाइम पे आया था मेरे पास, और उसको प्रॉपरली मैंने इसमें सेट कर दिया। जो डेकोरेशंस जैसे-जैसे सेट हो सकती थी, ये मेरी 2 कार्टन्स के अंदर मैंने पूरी की पूरी डेकोरेशंस को मैंने सेट किया है। और इनको स्टोर करने के लिए मेक श्योर कि आप इसको किसी भी ऐसी जगह पे नहीं रख रहे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, क्योंकि अगर आप इन कार्टन्स को उस जगह रख रहे हैं जहाँ ह्यूमिडिटी की कोई भी गुंजाइश है, तो इन कार्टन्स में मॉस लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और इससे आपकी पूरी की पूरी डेकोरेशंस, लाइट्स, ये सब चीज़ें स्पॉइल हो सकती हैं। और हर कार्टन को लेबल करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अब है सबसे ज़्यादा डेलिकेट सामान की बारी, मेरा क्रिब। ये क्रिब बहुत ही अच्छी पैकिंग में आया हुआ था। इसकी ओरिजिनल पैकिंग फेंकने का तो सवाल ही नहीं होता था। लेकिन इसको पैक करने में भी, जितना इसको खोलने में हमें टाइम लगा था, उतना ही पैक करने में भी हमें टाइम लगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हस्बैंड बुक में से देख-देख के इसको पैक कर रहे हैं, क्योंकि इस पैकिंग के अंदर हर चीज़ की अपनी एक अलग जगह थी। अगर हम कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करेंगे तो उसके टूटने का भी डर होता है। तो हम लोगों ने इस बुक को काफ़ी देर तक ऑब्ज़र्व किया, और उसके बाद ये देखा कि हम इसको पैक कैसे कर सकते हैं। तो यही होता है जॉइंट एफर्ट, और वो होती हैं खुशियाँ जो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके लेते हैं। और जब भी मैं इन सब चीज़ों को करती हूँ, मैं अपने बेटे को, कबीर को, बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। राघव भी आज स्कूल गया है, नहीं तो वो मेरी हेल्प ज़रूर करता। वैसे भी जिस दिन से कबीर लंदन गया है, तब से वो थोड़ा-सा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना शुरू हो गया है, और थोड़ी मेरी हेल्प ज़्यादा करता है पहले से भी। क्योंकि यहाँ पर सारा काम खुद ही करना पड़ता है, तो बच्चों को भी ट्रेनिंग ज़रूर मिलनी चाहिए ये काम कैसे होंगे। तो ये हो गया है मेरा सारा सामान पैक, और अब मेरे को इसको स्टोर करना है अपने स्टोर के अंदर, ताकि ये नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे लिए रेडी हो। तो अब है नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने बाकी सारा काम छोड़ दिया नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए, क्योंकि जब आपके अंदर एनर्जी नहीं बचती है, तो आप काम को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इंसान को उतना काम करना चाहिए जितने में उस वो एनर्जेटिकली उस काम को कंप्लीट कर पाए। तो अब मेरे को करना है बाकी का काम, और मैंने ये सारा का सारा सामान जितना बाकी का बचा था वो सारा किया स्टोर। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं इस समय ऑफिस का काम, और उनकी कॉल चल रही है, इसलिए मेरे को सारा काम धीरे-धीरे करना था। मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में ज़रूर लगाया है, लेकिन ये काम मैंने बहुत ही धीरे-धीरे किया था, ताकि आवाज़ ना हो, और मैं भी अपना काम कर लूँ और वो भी अपना काम कर लें। नॉर्मल डेज़ से ज़्यादा बड़ा लग रहा है आज मुझे अपना लिविंग रूम, क्योंकि क्रिसमस ट्री और डेकोरेशंस आने के कारण जो रूम था वो मेरे को थोड़ा छोटा लगना शुरू हो गया था, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा सामान एक रूम में रखते हैं, उतना ही हमारा घर, हमारा कमरा छोटा लगना शुरू हो जाता है। तो ये एक सबसे स्पेशल टिप होती है कि आप जितना कम सामान अपने घर पे रखेंगे, उतना ही आपका घर बड़ा लगेगा। कई बार ऐसा होता है हमारे कमरे कुछ छोटे होते हैं, और हम उनके अंदर बहुत सारा सामान भर लेते हैं। तो इन दिस केस जो कमरे होते हैं, जो घर होता है, वो ऑटोमैटिकली छोटा लगना शुरू हो जाता है। और मैंने फटाफट से झाड़ू मार के अब सारा वैक्यूम क्लीन कर लिया है कमरे को, क्योंकि पहले मैं हमेशा अपने कारपेट पे झाड़ू मारती हूँ, जितना एक्सेस कूड़ा होता है वो निकल जाता है, और उसके बाद मैं फटाफट से उसको वैक्यूम क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, और लेदर के सोफ़े बहुत ठंडे हो जाते हैं, इसलिए जो थ्रो होती है उसको मैं सर्दियों में इसी तरीके से बिछा देती हूँ। वैसे तो आजकल कवर्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरे पास कवर नहीं है, तो इसलिए मैं इस थ्रो को ऐसे बिछा देती हूँ, और ये बिल्कुल
बिल्कुल अच्छे से टाइटली मैं इसको पैक कर देती हूँ ताकि अगर कोई बैठे वो तो भी ना निकले, और नेक्स्ट डे इसको मैं दोबारा से रीसेट कर देती हूँ। इस तरीके से मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपने कोई भी काम करना है तो इट डज़न्ट मैटर कि हम लोग उसको बाज़ार से ही जाके खरीदें। वो घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारा काम उनसे भी चल सकता है। तो अब मैं लगा रही हूँ पोंछा, इसी के अंदर पानी है वो स्प्रे करके मैं अच्छे से पोंछा लगा के और बाकी की चीज़ें अब रीसेट करती हूँ। और जैसे-जैसे आपका घर रीसेट होता है ना, एक अलग-सा सुकून मिलता है अंदर, क्योंकि साफ़ जगह हर इंसान को अच्छी लगती है। ये मेरे वो पेपर्स हैं जो मैंने ट्री की स्कर्ट में फ़िल किए हुए थे, तो इनको भी मुझे सँभाल के रखना है क्योंकि पेपर्स भी आसानी से यहाँ पे इस तरीके से नहीं मिलते, जैसे कि इंडिया में हम न्यूज़पेपर्स कहीं से भी ले लेते हैं। और कोई भी क्लीनलीनेस डस्टिंग के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सामान ही गंदा है तो वो जगह साफ़ मानी ही नहीं जा सकती। और मेरी डस्टिंग हो गई है कंप्लीट। लाइफ हमारी तरफ अनएक्सपेक्टेडली हर दिन बहुत सारे चैलेंजेस देती है, लेकिन घर में अपनों के साथ मिलकर उनका सॉल्यूशन ढूंढना सबसे ज़्यादा परफेक्ट वे है अपनी लाइफ को इजी बनाने का। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलती हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।